आज पास्टर नहीं है, पास्टर एक कॉन्फ्रेंस में गया हुआ है। आप लोग उसके लिए भी प्रार्थना किया है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग याद किया पास्टर को, और वो वहाँ पे जो काम से गया। मैं कॉन्फ्रेंस में जाता है बोल के ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पे कोई मिलेगा ना, उसको जो चीज़ को हम लोग ढूंढते हैं वो कोई ना कोई तो है जो मतलब हम लोग का साथ जुड़ सकता है। आमीन। ये इंटेंशन है मेरा। हम ये सोचता है कि बहुत भीड़ से कोई ना कोई तो निकलेगा जो परमेश्वर का सेवा करने के लिए तैयार होगा। आमीन। और आज हम आपको सेवा का ही बारे में बोलने वाला है। आमीन। आज अभी भाईटी भैया ने भी यही बोला है। तपन भैया ने, भाईटी भैया बोलते हैं तपन बोलने के लिए दिखता रही है, लेकिन भाईटी भैया ने यही बोला है कि अपना सोच के ये काम को कर दीजिए ना, परमेश्वर का काम सोच के। ये क्या है पता है आपको? ये सेवा है। आमीन। यही सेवा है जो कि हम लोग क्या सोचते हैं कि ये पास्टर ने बोला है या चर्च ने एक दिया है, करना ही पड़ेगा। ये नहीं, आपका अपना घर, आपका अपना चर्च, अपना पिताजी का घर। आपका किसका घर है? ये मेरा घर है क्या? ये किसका घर है? आप लोग सबका पापा का घर है। आमीन। जहाँ हम लोग में एक साथ गैदर होता है, मस्ती करता है, वर्शिप करता है, प्रेज करता है, खाना खाता है, मतलब कि वचन खाता है ना। तो ये किसका घर है? ये हमारा घर है। बोलिए ना, किसका घर है? हम लोग अपना घर को सजाने में एक कसर भी नहीं छोड़ता है। छोड़ता है? नहीं छोड़ता है। एक छोटा सा वॉल में अगर क्रैक भी आ गया तो उसको फटाफट हम लोग क्या करता है? क्या हम गूंगा का साथ बैठे क्या? क्या क्या करता है? सफा फटाफट। एक मकरा जाली देखेगा तो हम लोग क्या करता है? फटाफट सफाई, है ना। लेकिन हम लोग आज का जनरेशन में ऐसे हो गया कि चर्च को हम लोग ख्याल नहीं रखता है ना। चर्च को हम लोग क्या सोचता है? कर लेगा ना, चौकीदार है ना, वो है ना, ये है ना। लेकिन ये है ना में हम है ना क्यों नहीं बोलता है ना? क्यों हम है ना नहीं बोलता है आजकल का चर्च? क्यों? क्योंकि मिसकंसेप्ट है कि सर्विंग गॉड सिर्फ परमेश्वर का लोगों का काम है, ये सोचता है। इसका वजह से आज चर्च लोग बिगड़ के बैठा है। आमीन। अगर आपका घर को देख के कोई और आता है क्या? आपका पड़ोसी आता है क्या सफा कर देगा बोल के? नहीं, आप करता है। ऐसे ही आप परमेश्वर का भवन को भी, किसका भवन है ये? किसका? ये घर बन रहा है, ये किसका है? परमेश्वर का नहीं है, आपका है। परमेश्वर तो आपको मिलने के लिए आएगा। आमीन। लेकिन ये परमेश्वर को भवन को सजाने के लिए कौन जिम्मेदार है? आपका घर साफ रखने के लिए कौन जिम्मेदार है? हाँ, परमेश्वर आके आपका घर साफ करता है? आप करना है। आमीन। आपको भूख लगा है, खाना कौन बनाएगा? आप बनाएगा ना, परमेश्वर बना देगा बोल के रुकेगा क्या आप? नहीं, आपको भूख लगा है, आप खाना बनाएगा। आमीन। हालेलुया। तो आज आप एक्साइटेड है और हम कुछ बोलना चाहते हैं कि प्लीज बिलीवर्स ना, आप लोग प्यारे परमेश्वर के लोग हो ना, आप लोग से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप वर्शिप से पहले आइए। ठीक है? वर्शिप से पहले आने से क्या होता है? वर्शिप आपका हृदय को खोलेगा, आपसे बातें करेगा। परमेश्वर आपसे बात करने का समय जो वर्शिप है। आमीन। वचन तो आप सेकंड में लेता है क्योंकि आपका हृदय तैयार हो जाता है। खेती करता है ना, खेती से पहले क्या करता है? क्या करता है? हल जोतता है। हल नहीं जोतने से आप धान लगा सकेगा? नहीं। हल जोतना जो वर्शिप है। आमीन। आपका हृदय को पूरा तोड़ फोड़ के मरोड़ता है परमेश्वर, उसके बाद आपको वचन का बीज देता है। लेकिन आप और हम 10 बजे पहले, तो आप लोग तो थैंक गॉड कि आप लोग अच्छा टाइम में, जब वो पहले चर्च था ना 10 बजे से दरवाजा बंद होता था और जितना वर्शिप का बाद होता वो बाद में आएगा, कितना शर्म होता था। लेकिन अभी तो खुल के रखा है। शायद टेक्निक अपनाना पड़ेगा वापस, ऐसे लग रहा है। क्योंकि आपको आपका घर को बनाने का हक किसका है? आपका है। समझ रहा है? आपका घर को बना, एक पापा होने का नाते आप घर का रूल बनाते हैं 6 बजे का बाद आप घर से बाहर नहीं जाना। किसको बोलता है? सुबह 8 बजे से पहले बिस्तरा से उठो, किसको बोलता है? तो हम भी ये चर्च का मम्मी पापा है, तो आपको बोलना चाहता है सही समय में सुधर जाओ, टाइमली यहाँ आ जाओ, ताकि आपका क्या होगा? कल्याण होने वाला है। आमीन। अपना एक पड़ोसी को हाथ मिला के बोलिए ना, आपका अच्छा होने वाला है, समय में आ जाना। हाँ, समय में एकदम। क्योंकि समय जो है वो
हम लोग सोचते हैं समय मेरा हाथ में, आपका हाथ में नहीं है। समय फटाफट निकल जाएगा, समय आपका हाथ में नहीं है। हमारा हाथ में क्या है? अपना आप है, खुद है। बोले तो मैं खुद हूं। मैं खुद क्या हूं? टाइमली काम करने का वो रखिए। आमीन। आप टाइम को खो देंगे, आप बहुत कुछ खो देंगे, और वो वापस आपका वो जवानी वापस आने वाला है क्या? हाँ, हम जो 16 में दिखता था ऐसे अभी दिखेगा? नहीं दिखेगा। दुख भी बहुत लगता है, लेकिन क्या करेगा ना। कभी कभी सोचता है वाह वो दिन तो हम लोग इतना सुंदर हुआ करता था ना, लेकिन वो दिन क्या होगा वापस? आप लोग ला सकता है जैसे लगता है हमको। इसलिए हम लोग टाइम को अपना हाथ से खिलवाड़ कर रहे हैं। टाइम को खिलवाड़ मत कीजिए। आमीन। वचन में लिखा है कि टाइम को मेक ए अपॉर्चुनिटी बोला, टाइम को ना एकदम, टाइम को बहुत बहुमूल्य समझो। क्यों? क्योंकि टाइम वापस नहीं आएगा। आमीन। हम आपको परमेश्वर का सर्विंग गॉड और वर्शिप का बीच में ये क्या बोल रहा है? इसलिए बोल रहा है कि आपका अच्छा दिन हो। आमीन। आपका समय जो आपका अच्छा दिन को लाता है। हाँ, कोई मर गया ना, उसका समय जो क्या है खत्म हो गया है। मरना जो ना ला बेचारा क्यों मर गया? क्योंकि उसका समय खत्म हो गया है। समय में सब कुछ होता है। आमीन। एक बच्चा कंसीव, पेट में बच्चा आता है, उसके बाद 9 महीना ही वो बैठेगा। उससे ज्यादा आदमी लोग घबरा जाता है। आदमी लोग बोलते हैं कि ला क्या हो गया, 10 महीना पार है। आपने सुना 12 महीना 13 महीना पेट में? नहीं सुना ना। परमेश्वर ने नेचुरली आपको वो बच्चा निकालने के लिए बनाया है, लेकिन आदमी डर जाता है। आजकल का आदमी तो और ज्यादा डरपोगे। हम बहुत गुस्सा आता है हम लोगों को देखने से ना। हम किसी को मिलने गया था, बच्चा पैदा करने वाला है, वो तो भूत लगा जैसे कर रहा था। हम तो इतना भी गुस्सा आया हम उसको देख के, क्योंकि हम लोग ने वो पैदा करके देखा है, चखा है ना। वो हमको पता है वो दर्द से ना बहुत मुश्किल है, लेकिन भूत लगा जैसे तो नहीं होता होगा ना। इतना ओवर एक्टिंग किया है, हमको इतना गुस्सा आया, और हमने पापा को फोन लगाया वहां से, पापा थोड़ा बात करो, मैं ऐसे तो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि डरता है। लेकिन परमेश्वर का बात को याद रखिए नहीं कि समय में सब कुछ होता है। उसका बच्चा का टाइमिंग होगा। आमीन। मेरा बहन लोग तो आपको पता है, मेरा बहन लोग पेट में बच्चा अभी 2 या 20 दिन है ना, वो लोग पहले ही काट के निकाल देते, बोलते कि बच्चा का बर्थडे एक साथ करेगा। क्या? परमेश्वर ने एक टाइमिंग रखा होता है किसी के लिए, लेकिन हम लोग क्या करता है? प्लान को खराब कर देता है ना। आप समझ में आ रहा है? परमेश्वर का प्लान में आप मदद मत कीजिए, नहीं तो अब्राहम जैसे हो जाएगा। आमीन। अब्राहम ने भी बहुत मदद करने का कोशिश किया परमेश्वर को, लेकिन क्या किया? एक प्रॉब्लम खड़ा कर दिया, है ना। आज पास्टर जैसे आपको जोश, हम बहुत खतरा टीचिंग्स नहीं देने वाला है, लेकिन आपको हम बेसिक टीचिंग्स देने वाला है, जो कि हम लोग भूल जाते हैं। बड़ा बड़ा बात सीख के हम लोग छोटा छोटा बात भूल जाता है। ऐसे बोलते हैं ना हम लोग कि ये तो छोटा चीज हम भूल गया, है ना। वो मत भूलिए। बड़ा चीज को आप सुनिए, लेकिन छोटा चीज को मत भूलिए। आमीन। चलिए एक बार हम लोग अपना बाइबल को उठाते हैं। कौन कौन बाइबल लाया? आप लोग चर्च में आया, बाइबल नहीं लाया? लाया? उठाओ। जो जो लाया आप उठाइए। हम आपको बाइबल से बोलने से पहले एक बात बोलेगा। आपका हमको पता है आजकल स्मार्टफोन है, और आपका पास स्मार्टफोन में क्या होता है? बाइबल है। लेकिन एक विश्वासी होने का नाते बाइबल पकड़िए। क्यों? क्योंकि ये आपका हथियार है। आमीन। क्योंकि आप इसको पकड़ना एक गर्व का बात है। आमीन। बहुत सारा लोग शर्म करता है, लेकिन ये गर्व का बात है ना। नहीं है? कौन कौन अभी बाइबल नहीं लाया? दिखाइए तो। नहीं लाया? हाथ उठाइए जो जो बाइबल नहीं लाया। क्यों नहीं लाया? आप लोग तो खाना खाने आए, प्लेट ही नहीं लाया है, कहां में खाएगा? आपका हाथ, आपका तो प्लेट ही नहीं है, क्या में खाना खाएगा आप? अभी से बोले मेरे साथ, अभी से मैं बाइबल बुकूंगा। नहीं है तो खरीद लीजिए, क्योंकि जब आप बाइबल खरीदेगा ना, आप परमेश्वर को बोलेगा लॉर्ड सच में ये मुझे बहुत जरूरी है। नहीं तो आजकल हम बहुत कैजुअल हो गए, बाइबल तो मोबाइल में होता है ना। मेरे साथ उठाइए अभी। ये मेरा बाइबल है, इसमें जो लिखा है वो मैं हूं, इसमें जो नहीं लिखा है वो मैं नहीं हूं,
और जो इसमें बढ़ोतरी का बात लिखा है वो मेरा है, और ये बाइबल मेरा है। आमीन। जो बाइबल नहीं लाए एक बार जोरदार ताली बजाइए उन लोगों के लिए। बाइबल लाने शर्म लगता है क्या? ना भूल जाता है, ना कोना में रखा है। कहाँ में रखा है आप बाइबल को? हमको बोलिए तो। संडे में बैग में घुसा होता है और फिर संडे में बैग से ही लेके आता है। हाँ, हम माँ है ना, इसलिए हम वो अंदर का बात को आप लोगों को बता रहे हैं कि बच्चा लोग क्या क्या करता है ना। बुक को लोग खुल के नहीं दिखता है जब तक नहीं चिल्लाएगा, है ना? नहीं है, बुक को खोल के नहीं, पढ़ो 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 पढ़ो, कितना बोलेगा। ऐसे ही हो गया। अभी आप भी मेरे लिए बच्चा ही है, इसलिए हम बोल रहे हैं बाइबल को बुको बुको बुको। बाइबल को क्यों दिया आपको ये बाइबल परमेश्वर ने? थोड़ा पहले लाइट चला जा रहा है, लाइट चला जा रहा है, मेरा मन में आया शैतान नहीं चाहता है कि आप प्रेज करो, वर्शिप करो। नहीं तो संडे में क्यों इतना प्रॉब्लम है? दूसरा दिन तो नहीं होता है, तो हम तो घर में होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइट का, है ना? हम तो 3-4 घंटा 5 घंटा वॉशिंग मशीन चलाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइट का, चलते रहते हैं, गाँव गाँव चलते रहते हैं। लेकिन यहाँ आ गया 10 बजे से लाइट, क्या होता है? आना जाना आना जाना। क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि ट्रू फ्रेंड्स प्रेज करो, क्योंकि आप बहुत कुछ जानते हैं। आमीन। आप लोग बहुत कुछ जानता है। आप लोग ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट बोलते हैं ना, ब्रिलियंट आप लोग परमेश्वर का बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग रोज सुन रहे हैं, रोज खा रहे हैं। जब आप खड़ा हो जाएगा ना, आपको भी पता नहीं कि क्या पावर रिलीज होने वाला है। आमीन। इसीलिए शैतान चाहता है कि आप वर्शिप ही मत करो, आप प्रेज ही मत करो। हालेलुया। प्रेज एंड वर्शिप वो आपका हृदय से आता है, वो कोई बुक पढ़ के या किसी का सुन के नहीं होता है। प्रेज एंड वर्शिप आपका मन से आता है। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलिए तो, प्रेज एंड वर्शिप अपना मन से आना चाहिए। कोई सिखाने से प्रेज एंड वर्शिप नहीं होता है। आमीन। गाना गाने देने से वर्शिप नहीं होता है। यहाँ में जो हम लोग गाते हैं ना, हम ये लोग को भी बोलते हैं कि तुम लोग प्रार्थना करते रहना, प्रार्थना करते रहना। बिना प्रार्थना तुम लोगों को पावर नहीं निकलेगा। आपको और मुझे पता नहीं है कि पावर क्या है, आपका प्रार्थना में पावर क्या है, आपका परमेश्वर का सेवा करने में पावर क्या है, आपको पता नहीं है। आपको ऐसे लगता है कि चर्च जाना और संडे में आना ये एनफ नहीं है आपके लिए। ये तो हम क्यों आते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर को आदर करते हैं। परमेश्वर ने बोला एक समय परमेश्वर को दो, इसलिए हम क्या करते हैं? हमको सच में लगता है कि हम मुर्दा लोगों के साथ बैठे हैं। क्या आप मुर्दा है? सांस चल रहा है? चेक करके दीजिए अपना सांस चल रहा है ना? नहीं, ऐसे सांस देखिए तो एक बार। मरा तो नहीं आप लोग? तो आवाज तो क्यों नहीं दे रहा आप लोग? आप बैक मुझे बात कीजिए, ठीक है? तब मुझे लगेगा कि आप सुन रहे हैं, ठीक है? बच्चा लोग को पढ़ाता है ना, ए फॉर एप्पल, तो बच्चा लोग पीछे से क्या बोलते हैं? ऐसे नहीं बोलने से टीचर क्या बोलेगा? ये लोग तो सुन ही नहीं रहा है। तो हम कौन है अभी यहाँ पे? आपका परमेश्वर का दास। आमीन। लेकिन जब परमेश्वर का दास आपसे बात कर रहा है तो आप उसको रिप्लाई कीजिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज आपको एक छोटा सा ही बात हम बोलने वाला है, जो कि आपका हृदय को चेंज करने में आपको मदद करेगा। आमीन। आपका हृदय चेंज होने में आपको मदद करेगा। हालेलुया। आज हम आज सुबह में वचन सुन रहा था, और कल हम बहुत देर तक वचन सुना है, और सुनते सुनते मुझे परमेश्वर ने बोला कि सच में आज ये समय ना परमेश्वर ने दिया। क्यों? क्योंकि लोग, बहुत सारे लोग चर्च जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, है ना? बहुत सालों साल से जा रहा आ रहा है, लेकिन हृदय में परिवर्तन नहीं है। क्यों? आप बताइए तो क्यों? क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि ये काम सिर्फ पास्टर का है। आमीन। ये काम सिर्फ पास्टर का है, इवेंजलिस्ट का है, चौकीदार का है, और लीडर्स लोग बना दिया है ना, उन लोगों का है। क्या काम? क्या काम है हमारा? परमेश्वर का सेवा करना। बोलिए तो, परमेश्वर का सेवा करना। क्या वही परमेश्वर आपका परमेश्वर नहीं है?
हाँ, नहीं ये लगता है? तो उसका सेवा करने में आप नोक झोंक क्यों कर रहे हैं? मतलब किस चीज का? लोग हमको परमेश्वर ने डायरेक्ट ऐसे बोला है, लोग मेरा सेवा करने में हिचकिचाता है। वो लोग सोचता है, जब पास्टर यहाँ से बोलते हैं कि परमेश्वर का सेवा हर एक लोग करना है, वो लोग सोचते हैं कि चर्च में आके मुझे सेवा करना होगा, या मुझे फुल टाइम देना होगा, या मुझे बाइबल प्रचार करना होगा। नहीं 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 नहीं, आपको हम आज सही में परमेश्वर का सेवा करने के बारे में बताने जा रहे हैं। आमीन। क्या आप सुनने के लिए तैयार है? क्या आप भूखे हैं? क्या आप प्यासे हैं परमेश्वर के वचन के लिए? तो आप बोले मैं रिसीव करता हूं। चलिए मेरे साथ वचन खोलते हैं, ठीक है? क्रिसमस सीजन आ रहा है, और ये क्रिसमस सीजन जो है हम लोग कपड़ा खरीदते हैं, बहुत कुछ अपने लिए करते हैं ना? नहीं करते हैं? हाँ, अपना ये सीजन सबसे पहले ना जनवरी में हमको परमेश्वर ने एक बात किया कि तुम दिस सीजन ना तुम किसी को ब्लेस करना, ठीक है? तुम खुद पहनना मत पहनना, तुम पहले ब्लेस करना। परमेश्वर ने हमको ऐसे बात किया। तो मेरा कोई लीडर्स लोग को भी मैंने ये बात को बोला कि चलो ना, हम शोभा दीदी को भी शायद बोला, रत्ना भाभी को भी शायद बोला, हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने बोला कि चलो इस बार हम लोग पहने नहीं पहने, लेकिन एक जन को हम लोग हमारा तरफ से पहनाते हैं। आमीन। क्योंकि क्रिसमस जो है वो अपना पहनना नहीं, क्रिसमस का मतलब क्या है? हम दूसरों को सर्व करना है। ये जो कहाँ गया? बैनर गायब हो गया। इसमें लिखा है लव पीपल लव गॉड। हमारा क्या है? क्या है ये? क्या है? लव पीपल लव गॉड हमारा क्या है? मोटो है। क्या है? ट्रू फ्रेंड चर्च का मोटो है। क्या है बोलिए तो? लव पीपल। इतना ही आदमी बोल रहा है। आपका आवाज क्या हो गया? कंबल ला दो। लव गॉड लव पीपल। आमीन। इसका मतलब आप समझता है क्या है? परमेश्वर को प्यार करना, वैसे ही लोगों को भी प्यार करना। आमीन। और क्रिसमस सीजन जो क्या है? खुशी का दिन है बोलता है ना, लेकिन हम लोग खुशी का दिन ये है कि आप परमेश्वर का वचन दूसरों को बताएं, परमेश्वर का प्यार दूसरों को दिखाएं। आमीन। परमेश्वर का जो तारा निकला था ना, ज्योतिषी लोग गया और बोला कि तारा देखा मैंने उस जगह पे जाते हुए। वो तारा कौन है? वो आप और हम बन सकता है। आमीन। किस लिए? क्योंकि आप किसी को राह दिखा रहा है। आमीन। आजकल शाहरुख खान को स्टार बोलता है, फिल्म स्टार। शाहरुख खान और सलमान खान, ये लोग क्या है? क्या है? स्टार है, ठीक है? वही स्टार आप भी बन सकता है। वो तो वर्ल्डली स्टार है, वो तो उसको देखने के लिए आदमी लाइन लगता है। आमीन। लेकिन आपको देखने के लिए लाइन नहीं लगने से भी आप परमेश्वर का स्टार है। बोलिए तो मैं स्टार हूं, मैं परमेश्वर तक लोगों को लेके आऊंगा। वो स्टार ने क्या किया? ज्योतिषी को बताया कि परमेश्वर यहाँ जन्म हुआ है। आमीन। वो एक स्टार नहीं था, वो किसी पर्टिकुलर इंसान को बताया गया है। आमीन। हम लोग छोटा से बचपन से स्टार देखा है, स्टार बना दिया, इसलिए हम लोग स्टार सोचता है। स्टार जो एक आदमी को दर्शाता है जो परमेश्वर को हमें मिलाता है। क्या आज आप तैयार है ये स्टार बनने के लिए? क्या ट्रू फ्रेंड चर्च आप तैयार है किसी को परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए? हालेलुया। बोलिए मैं तैयार हूं लोगों को वचन बोलने के लिए। आमीन। सच्चा परमेश्वर कौन है वो बताने के लिए क्या आप तैयार हैं? आमीन। ये है आपका असली क्रिसमस। आमीन। आप कपड़ा पहनो नहीं पहनो, दुनिया कपड़ा खरीदते रहता है हम लोग। हर साल क्या है? हर साल में कितना महीना होता है, एक एक कपड़ा तो ले ही लेता है। क्रिसमस में एक्स्ट्रा लेने का आपको अगर दिले तो ले, मत ले, नहीं बोला मैंने, ठीक है? लेकिन आपका इंटेंशन क्या होना है कि मैं किसी को ब्लेस करूं, मैं किसी के लिए स्टार बनूं। आमीन। मैं किसी के लिए स्टार बनूं। देखिए अभी सर्विंग गॉड का हम कहानी बता रहे हैं, ठीक है? इसमें क्या आता है? मेरा बात सुन के कितना सहमत है? कितना लोग सहमत है? सहमत है? बहुत सारा लोग ये बातें सोच के ऐसे सोचेगा कि मेरा ही नहीं पहुंचता है, दूसरा को हम क्या खरीद के देगा, हम खुद क्या पहनेगा उसको देने से। दिस इज नॉन सर्विंग माइंडसेट। आमीन। ये क्या है? मेरा मन जो तैयार नहीं है। हाँ, वचन तो बोला लेकिन मेरा मन तैयार नहीं है क्या करने के लिए? लोगों को ब्लेस करने के लिए। आमीन। तो आपको परमेश्वर का आशीष क्यों चाहिए? आमीन।
समझ में आ रहा है? हम आज आपको बहुत बहुत बेसिक बात बताने जा रहे हैं कि आप परमेश्वर का सेवा आपका हृदय से कीजिए। आमीन। आप किसी को ब्लेसिंग का कारण बन रहा है। आप वचन में क्या लिखा है कि तुम किसी का ब्लेसिंग का कारण बनेगा। आमीन। वो ब्लेसिंग का कारण जब हम बनने का तैयारी हो रहा है, उस समय में हमारा माइंडसेट बोलता है कि कोई जरूरत नहीं है, हो जाएगा, तुम पहले पहन लो ना, तुम आशीषित हो जाओ ना, उसके बाद दूसरा को देना। ये कौन बोल रहा है? ये आपका अंकल बोल रहा है। ठीक है, ये कौन बोल रहा है? अंकल बोल रहा है कि तुम छोड़ो ना, अपना पहले देखो ना। बहुत क्रिश्चियंस माइंडसेट यही है, लेकिन ये परमेश्वर का सर्विंग हार्टेड नहीं है। आमीन। ये परमेश्वर का सर्विंग हार्ट नहीं है। आपको समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? आमीन। जोशुआ को परमेश्वर ने जोशुआ चैप्टर निकालिए, मैं ऐसा थोड़ा माइंड खोल देता है, ठीक है, थोड़ा सा, ताकि आप और मुझे तकलीफ ना हो मिनिस्ट्री करने में। मिनिस्ट्री पास्टर का काम नहीं है, आप सभी का काम है। आमीन। हालेलुया। किसका काम है? मिनिस्ट्री क्या है? आप मिनिस्ट्री कर रहा है, इसका क्या मतलब है? परमेश्वर का काम कर रहा है। और ये काम किसका काम कर रहा है? अच्छा, जोशुआ चैप्टर 24 का 15 प्लीज हिंदी में हमको या में दे दीजिए, और प्लीज कोई माइक लेके हमको हिंदी पढ़ दीजिए, क्योंकि हम हिंदी में बहुत खराब है। कौन पढ़ेगा आज? सोनिया। जोशुआ चैप्टर 24 वर्स 15। हम आपको रियल वर्शिप के बारे में बता रहा है, आप ध्यान से सुनिए, ठीक है? कि पापा नहीं बोल के दुख लग रहा है क्या आप लोग? आज मम्मी का हाथ का खाना खाइए ना। 24:15 निकाला? कोई प्लीज हिंदी में पढ़ दीजिए, प्लीज माइक ले जाइए कोई। असर, प्लीज असर, जो हिंदी पढ़ सकता है उसको दे दीजिए। कौन पढ़ेगा? वो राजेश नहीं पढ़ सकता? हिंदी पढ़ सकता है? अरे प्लीज, पढ़ने वाला प्लीज आगे बोलिए, पढ़ सकता है। धीरे धीरे हमको मदद करना। जोशुआ उस समय थक गया है लोगों से। मोजेस के बाद जोशुआ चला रहा था इजिप्ट से निकाल के इजरायलीस लोगों को, तो वो थक गया है। जैसे आज पास्टर लोग थका हुआ था ना, बिलीवर्स को बोल बोल के कि तुम क्यों मिनिस्ट्री नहीं कर, तुम परमेश्वर का काम क्यों नहीं कर रहे, वैसे ही जोशुआ भी थक के क्या बोला है आप देखिए हिंदी। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी साउंड लगे, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। आमीन। आमीन। लोगों से परेशान हो गया जोशुआ, है ना? और वहां में क्या बोल रहा है? और यदि यहोवा की सेवा करने में तुम्हें बुरी लगे, तो आज तू चुन लो। मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप यहाँ वहां का बातें सुन के परमेश्वर का सेवा करना बेकार है, लोगों को मैं क्यों सर्व करूं, लोगों को क्यों मैं उसके घर में जाके मैं क्यों थोड़ा मदद करूं, क्यों लोगों को मैं खिलाऊं पिलाऊं, क्यों, क्या कारण है, क्यों करूं? अगर आप और मैं ऐसा सोच रहा है, तो परमेश्वर क्या, जोशुआ क्या कह रहा है? अगर तुमको बुरी लगे, इंग्लिश में पढ़ेगा, ठीक है? एंड इट इज सीम्स इवल अनटू यू टू सर्व द लॉर्ड, चूज यू दिस डे whom you will serve. आज आप चुनाव कर लो कि आप किसको चुनना चाहता है। Whether the good gods which your fathers served that were on the other side of the flood, and the gods of the Omits, in whom land ye dwell, but as for me and my house will serve the Lord. इसमें जोशुआ बोल रहा है कि तुम आज चुन लो कि तुम या तो परमेश्वर को, या तो उन, आप समझ गया होगा, है ना? हम ऑनलाइन में इस्लाम ऐसे फट से बोलने नहीं सीखेगा। या तो आप परमेश्वर को सेवा करो, या तो आप नहीं परमेश्वर को सेवा करो, या आप आज चुन लो, क्योंकि परमेश्वर जो आपका एंसेस्टर्स ने चुना हुआ था ना, आपका परदादा ने, वो परमेश्वर के बारे में बोल रहा है, ठीक है? लेकिन जोशुआ बोला कि मैं और मेरा घर परमेश्वर का सेवा करेगा। आमीन।
आज मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, आप एज ए फादर ऑफ द हाउस, आप अपना घर का परिवार का फादर होने का कारण से, माँ होने का कारण से, आप एक बाउंड्री क्यों नहीं बनाते कि आपका परिवार परमेश्वर का सेवा करेगा? आमीन। किसका किसका घर में चलता है ये बोलिए तो, हाथ उठाइए तो। घर में किस किस का चलता है? घर में किसका किसका चलता है? आप बॉसी हस्बैंड है या आप वाइफ बॉसी वाला है? कौन है? बॉस हस्बैंड है या वाइफ है? बिब्लिकल तो बॉस हस्बैंड है, लेकिन क्या आप क्या कर रहे हैं ये हमको बताइए यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं सुनेंगे तुम्हारा बात, हम नहीं सुने। ऐसे बोलने वाला वाइफ यहाँ में कितना है? अभी बहुत आप लोग बहुत ज्यादा वो हो गया, सीधा दिखा रहा है, मुझे सब पता है। आमीन। जोशुआ थक चुका है उन लोगों को ना ये समझा समझा के कि परमेश्वर का सेवा करो, परमेश्वर का सेवा करो। आमीन। लेकिन अभी जोशुआ को गुस्सा आ गया और वो क्या बोल रहा है, अभी तुम तय कर लो कि तुम किसको सेवा करने वाला, इधर परमेश्वर या तो आप इस तरफ जाइए। आमीन। क्योंकि अगर आप परमेश्वर का सेवा करेगा तो परमेश्वर का योजना में आप घुस जाएगा, और उसका योजना में यह है कि आपको कैसे करके उन्नति में लाए, वो उसका काम है, आपका काम नहीं है। आप जितना भी काम करो, अगर परमेश्वर का आशीष नहीं होगा, आप उन्नति नहीं जा सकता है। ये मेरा लिख लीजिए। आमीन। हालेलुया। वचन में ये बोला है, अब जितना भी आपका पांव से लेके माथा तक आप काम कर लो, लेकिन परमेश्वर का आशीष नहीं होगा तो उन्नति देख नहीं पाएगा। आमीन। हालेलुया। लेकिन आप अगर परमेश्वर का सेवा करने के लिए, जोशुआ क्या बोल रहा है, एंड इन दोस लैंड ये ड्वेल, बट एज फॉर मी एंड माय हाउस वी विल सर्व द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। मैं कहता हूं कि मेरा परमेश्वर के लोग, ट्रू फ्रेंचर्स, वी विल सर्व द लॉर्ड। हालेलुया। जो कोई करे ना करे, लेकिन हम क्या करेंगे, परमेश्वर का सेवा करेंगे। हालेलुया। मेरा घर परिवार को देखिए, मेरा जब बच्चा हुआ है ना, मेरा 4 बच्चा है बोल के आप लोग सबको पता है, चारों को मैं बोलता अब तुम जो भी करो, लेकिन जिस दिन परमेश्वर बोला कि तुमको सेवा करना है, तुम अभी इसी वक्त नाम के आना है। हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर ने मेरा को आशीष किया, क्योंकि उसका माइटी आदमी निकालने के लिए। आमीन। हालेलुया। आपका पास्टर का माँ को ना परमेश्वर ने आशीष किया, वो भले वो नॉन क्रिश्चियन था, लेकिन परमेश्वर ने उसका कोख को चुना ताकि आज का दिन के लिए ये प्रॉफिट निकालने के लिए। आमीन। आपका बच्चा आपका नहीं है, परमेश्वर का है। आमीन। आप उसको ये सिखाइए कि तुमको जब परमेश्वर बोलेगा काम करना है तो तुमको करना है, क्योंकि परमेश्वर जब आशीष करने में उतर जाएगा ना, उसको कोई भी नहीं रुका सकता है। हालेलुया। हालेलुया। आप अपने आप को नम्र मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास तो पैसा भी नहीं, ऐसे मत सोचिए। आप बोले कि लॉर्ड मैं तुम्हारा सेवा करूंगा, आपका पैसा आपका पीछे आने वाला है। आमीन। हालेलुया। लेकिन अगर आप परीक्षा का पीछे जाएगा तो आपका सेवा का प्लान भी गायब हो जाएगा, आपका पैसा भी गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर का प्लान में नहीं होगा। क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? इज इट मेक सेंस? क्या आपको सेंस हो रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? आप मेरा बात नहीं मान के आप जी तोड़ आशीष को कमाने का कोशिश कीजिए, लेकिन परमेश्वर जब तक रास्ता नहीं खोलेगा आपके लिए आशीष आ नहीं सकता है। आमीन। हालेलुया। ये वचन कहाँ पे लिखा है मुझे याद नहीं है, लेकिन आप गूगल स्मार्टफोन यूज करते हैं, उसको ढूंढिए कि जब तक परमेश्वर रास्ता नहीं खोलेगा एक इंसान को कुछ नहीं मिल सकता है। ये लिखा हुआ है वचन में, और मैं इसे पूरा विश्वास करता हूँ। आमीन। हालेलुया। जोशुआ ने क्या, ऊपर जाइए प्लीज, मतलब ऊपर जाइए। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जब आप अपने हृदय को खोल देता है परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर का काम क्या है? वचन बोलना सिर्फ नहीं है, लोगों को भी प्यार करना भी परमेश्वर का काम है। हालेलुया। लोगों तक एक मुट्ठी खाना पहुंचाना भी परमेश्वर का काम है। हालेलुया। लेकिन वहां पे लोग वहां पे क्या आंसर किया? एंड द पीपल आंसर एंड सेड, God forbid that we should forsake the Lord to serve other God. हिंदी में पढ़ी। तब लोगों ने उत्तर दिया, यहोवा को त्याग कर दूसरे देवताओं की सेवा करनी हमसे दूर रहे। आमीन। आमीन। तब लोगों ने क्या बोला? वो लोग का सेंस आ गया। जब जोशुआ ने चिल्लाया ना कि तुम करेगा ना नहीं, तब वो लोग का क्या हो गया? सेंस में आ गया, और वो लोग क्या बोला? नहीं, वो परमेश्वर को हम सर्व करेगा जिसका हमने मिरेकल देखते हुए आया है। आमीन। कितना ज्यादा मिरेकल्स वो लोगों ने देखा है। आमीन। तो भी वो लोग इतना कैंग किया है। आप सोचिए, आप एक टाइम आपको 5 मिनट या 3 मिनट के लिए आप थोड़ा आंख बंद करके आप सोचिए
कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या क्या नहीं किया है। थोड़ा आंख बंद करके सोचिए तो हम आपको समय देता है। सोचिए तो जो चीज आप नहीं कर सक रहा था, आपका अंदर का चीज, आपका बाहर का चीज, जो चीज आपका हाथ में नहीं था, क्या परमेश्वर ने आपके लिए वो नहीं किया? क्या आपने परमेश्वर का मिरेकल को नहीं देखा है कभी भी? क्या परमेश्वर को आपने चख के नहीं देखा है? आपका पैसा में, आपका हेल्थ में, आपका कुछ भी चीजों में, क्या ऐसे कोई है बोल सकेगा जो परमेश्वर ने मेरे लिए नहीं किया है? तो हाथ उठाइए। है? चलिए ना एक बार आंख बंद करते हैं, 1 मिनट के लिए हम सोचते हैं कि सच में क्या परमेश्वर ने, तूने मेरे लिए क्या चीज नहीं किया? क्या आप ढूंढ पाएंगे? आज मैं चाहता हूं कि आप पूरा हृदय से चेंज होके जाए, परमेश्वर के लिए काम करने का मकसद लेके जाए। क्या किसी को मिला? आंख खोलिए। चलिए, क्या आपको मिला कि परमेश्वर ने आपको मदद नहीं किया है? कभी परमेश्वर ने आपको जाओ तुम्हारा मदद नहीं करेगा ऐसे बोला है? मिला आप लोग को? आंख बंद करने दिया, बल्कि कोई को मत सो चाहिए 5 मिनट के लिए। चांस में डांस मत मारे। हाँ, अरे भाभी ने सही बोला, नींद तो आ ही रहा था, थोड़ा देर आंख बंद कर, ऐसे मत सोचिए, ठीक है? मैं बहुत सीरियस कन्वर्सेशन में हूँ। आमीन। मैं बहुत सीरियस बात आपको बोल रहा हूँ। एंजॉय करके लीजिए उसको। और कहाँ में आपको लगता है घर में एक टेबल टूटने से हम लोग क्या करते हैं? कौन सा जगह में फिक्स करना है उसको हम लोग ठीक करते हैं। ऐसे आज हमारे अंदर क्या चीज टूटा हुआ है, आप उसको फिक्स करेंगे। मैं नहीं सकता हूँ आपका अंदर जाके मैं फिक्स करने के लिए, लेकिन आप खुद को एग्जामिन कीजिए और बोलिए, लॉर्ड मैं इस जगह में कमजोर हूँ, लॉर्ड मैं इस जगह में थोड़ा सा बनाना है, मुझे इस जगह को थोड़ा ठीक करना है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर का सेवा के लिए बनाए। मानते हैं इस बात को? मानते हैं आप परमेश्वर का सेवा के लिए बनाए? नहीं तो परमेश्वर आपको चुनता नहीं, सबसे पहले बात। और चुनता तो चुनता, आपको यहां पहुंचाता नहीं। आमीन, हालेलुया। Me and my house serve the Lord. As a father of your house, आप as a पिताजी, as a mother, आप घर में एक रूल बनाइए कि मेरा बच्चा लोग परमेश्वर का काम करना है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। आमीन। रूल बनाइए, क्योंकि आप है घर का मिशनरी, आप है घर का पास्टर, आप है आपका घर का। आप किस तरह से अपना बच्चा को टर्निंग काटेगा, आपका बच्चा ऐसे ही होने वाला है। आमीन। जिस तरह से आप नाला काटेगा, पानी वहीं जाने वाला है। आमीन। सो मैं चाहता हूं कि दुनियादारी को ना सिखाते हुए आप परमेश्वर का वचन को सिखाइए। दुनियादारी वो लोग बाहर निकल के खुद सीख जाएगा, सिखाने का जरूरत नहीं होता है। कुछ चीजें हैं जो हमें सिखाना जरूरी नहीं होता है। आमीन। कुछ चीजें हैं जो हमें नहीं सिखाना, लेकिन ये वचन जो है आपको सिखाना होगा, क्योंकि वचन में लिखा है, मेडिटेट ऑन माई वर्ड एवरी डे नाइट एंड डे। जोशुआ चैप्टर 1:8 लिखा हुआ है, हर दिन रात परमेश्वर के वचन को मनन किया करो। मनन क्यों करेगा आप? ऐसे बर्तन मांजने में मनन क्यों करेगा? बोलिए तो। क्योंकि आपका माइंड में बहुत कुछ बातें चलता है जिसको हमें वचन बोलना जरूरी होता है। आमीन। बहुत सारा बातें आता है, ओ तुमको तो ये बीमारी हो गया, तुमको तो ये हो गया, तुमको तो वो हो गया, तुम तो कमजोर हो गया, तुम्हारा बच्चा ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये जब बातें आता है, आपको क्या करना है? मनन करना। नहीं, मेरा वचन में लिखा है कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर चुका है। आमीन, हालेलुया। आपको कौन सा समय में आप मनन करेंगे? जब आपका माथा में बातें आता है। आमीन। कौन सा समय में? आपको दिन भर रात भर बाइबल लेके बैठने के लिए वचन नहीं बोल रहा है। आमीन। लेकिन मनन करने के लिए बोल रहा है। जिस चीज को पैसा नहीं है को आप जब मनन करते हैं, वो पैसा नहीं है वाला स्पिरिट आपके अंदर आता है। आमीन। जिस समय आप पैसा नहीं है वाला आएगा, उस समय आप बोले, मेरा परमेश्वर मेरे लिए मरा ताकि मैं धनी बनूं, वो गरीब इसलिए बना ताकि मैं धनी बनूं। आप जिस समय मनन किया, वो चीज आपके अंदर आएगा। आपको पता नहीं है कि आपके बाइबल के अंदर में जो चीज पावरफुल है वो आपके अंदर काम करने लग जाएगा। आमीन। आप और मुझे ये चीज पता नहीं है, इसलिए हम लोग बोलते नहीं है। हमारा मुंह परमेश्वर ने इसलिए दिया कि हम परमेश्वर का सेवा करें, लेकिन हम अपने मुंह को गलत चीजों में इस्तेमाल करते हैं। आमीन। क्या आपका मुंह परमेश्वर का काम कर रहा है? मैं आपको क्वेश्चन करना चाहता हूं,
क्या आपका मुख परमेश्वर का काम कर रहा है? कर रहा है? नहीं कर रहा है? तो आप लोग क्या कर रहे हैं? आपका हाथ परमेश्वर का काम कर रहा है? किसी को देने में उस्ताद है या लेने में उस्ताद है? आमीन। क्रिश्चियनिटी का मतलब क्या है? परमेश्वर का प्यार लोगों तक पहुंचाओ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग लेते हैं, हम लोग को देना है। आमीन। क्या आपका पांव परमेश्वर का काम के लिए चल रहा है? ना आप डिस्को, पब, क्लब में जा रहा है, ना गुड का मीटिंग में ज्यादा जा रहा है। आमीन। किस में आप जा रहे हैं? आपको हम नहीं बोला है गुड का मीटिंग मत जाओ, गुड का मीटिंग जाओ, लेकिन आपका मन ज्यादा कहां जा रहा है? हाँ, आमीन। क्या हम आपको मदद कर रहे हैं आपका टूटा हुआ चीज को बनाने में? आमीन। आपका हृदय को समझाइए ना कि नहीं, मैं परमेश्वर का काम करना मेरा प्रथम इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इंपॉर्टेंट वही है। आमीन। कितना लोग ऐसे होते हैं कि मेरा काम का वजह से मैं अपना वो काम को छोड़ के वचन चर्च में नहीं आते हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? आपको पता है? आप उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। बहुत सारा लोग बोलता है ए प्रैक्टिकल नहीं है ये सब बात। प्रैक्टिकल है ये सब बात, क्योंकि हम इस जगह का नहीं है। आप कहाँ का है? राधा का जैसे मत बोलना, मैं PWD का हूँ बोला था उसने। आप कहाँ का है? स्वर्ग का है। आमीन। स्वर्ग को नीचे लाना ही है, यहाँ को ऊपर ले जाना है आपको। इसको ऊपर नहीं ले जाना है, उसको नीचे लाना है। आमीन। बोले तो ऊपर को नीचे मैं लाऊंगा। ऐसे लाएगा आप लोग? ऐसे कैसे लाएगा? परमेश्वर का सेवा करके। यीशु मसीह को क्यों भेजा परमेश्वर ने? क्यों इतना बड़ा कुर्बानी दिया? ओनली बिकॉज ही लव्स यू। सिर्फ इसलिए कि वो आपसे प्यार करता है। और ये बड़ा सेवा, इसको हम लोग कभी नकार नहीं सकता है। आमीन। हालेलुया। इसको ना ही आप नकार सकते हैं, ना ही इसका आप पेमेंट दे सकता है। उसको आप खरीद नहीं सकता है, ये कुर्बानी को। आमीन। क्या आप विश्वास करते हैं? आप लोग सब छोटा छोटा प्रचारक बन जाइए ना। यूट्यूब में इससे गाना गाने से अच्छा एक छोटा छोटा रील्स दे दीजिए ना। आपका मुख, आपका चेहरा भी परमेश्वर का काम करने लग जाएगा। आमीन। आप किसी को मिलते हैं, उसको बोलिए ना जीसस लव्स यू। ये मुख आपका काम कर लिया है। आपका हृदय कैसा है हमको पता नहीं है, लेकिन चेहरा तो सुंदर है ना आपका, उसको यूज कीजिए ना। आमीन। आपका चेहरा सुंदर नहीं है, बोलिए तो एक दूसरे को आप तो बहुत सुंदर है, आप तो बहुत सुंदर है। बोलिए ना, थोड़ा मेरा जैसे एक्टिंग से बोलिए ना, आप तो बहुत सुंदर है। हाँ, तो उसको चेहरा को यूज में लाओ। बोलो, अभी बोलो, चेहरा भी यूज में लाना। हाँ, आपका चेहरा देख के आपके लिए लाइन, लड़का लोग लाइन क्या देख के लगता है? चेहरा देख के। दिल थोड़ी दिखाई देता है। दिखता है क्या? रास्ता जाने वाला लड़की का दिल देखते हैं क्या आप लोग? क्या दिखता है? क्या दिखता है? चेहरा दिखता है। आमीन। आपका चेहरा देख के चर्च भी आना चाहिए ना। आपने दुकान में सब कुछ गड़बड़ कर दिया है। आमीन। अरे 5 रुपए का चीज को 3 रुपए में लाता, आपका चेहरा देख के कोई नहीं आएगा। आलू को भी आप कम करा देते, आपका चेहरा देख के कोई नहीं आएगा। आमीन। अरे उसको 5 रुपए ज्यादा ही दे दो ना, बोलो कि लो तुमको ये 5 रुपए तुम्हें मैं देता हूँ। क्यों? आपने क्या किया? आपका चेहरा को अट्रैक्टिव बना दिया। अरे 5, 10, 20 रुपए के अभी तक लड़ता है। क्या क्रिश्चियन है प्रभु? आमीन। क्या क्रिश्चियन है? हाँ, ऐसे सेवा करेंगे आप? ये सेवा दे रहे हैं परमेश्वर के लोगों। हालेलुया। हाँ, मेरा इकोनॉमिक डाउन हो जाएगा। क्या 10 रुपए से इकोनॉमिक डाउन होता है आपका? आपका बैलेंस हिल जाएगा। क्या से? 5 रुपए से। परमेश्वर आपका थोपड़ा बना रहा है, बना लीजिए अभी। आमीन। सोचिए कि मैं आपका मेकअप कर रहा हूँ, मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मैं आपको सुंदर बना के आज यहाँ से भेज दूंगा और आपका वहां से अट्रैक्ट होके लोग आएंगे। आमीन। आपका अट्रैक्शन में लोग आएंगे। हालेलुया। क्या सर्व कर रहे हैं हम लोग? हालेलुया। सुबह अपना पड़ोसी को देखने दिल नहीं हो गया, आप सर्व कर रहे हैं। आमीन। क्या सर्व कर रहे हैं हम? सर्विंग लॉर्ड इज गुड, सर्विंग लॉर्ड इज। नाचते भी हम लोग बहुत खुश होते हैं चर्च जाने के लिए, लेकिन
मंडे से सैटरडे जो जीवन हम लोग जीते हैं, क्या परमेश्वर उससे खुश है? क्वेश्चन कीजिए अपना माइंड में, क्वेश्चन कीजिए। है खुश? परमेश्वर खुश है? नहीं, या में सब परिवार बैठे, जेन्युइनली बोलिए ना, खुश है परमेश्वर आपका जीवन जीने वाला तरीका से? खुश है? संडे तक तो आप क्रिश्चियन है, मंडे से सैटरडे आप क्या है? क्या है आप? वही दुनियादारी वाला लोगों का साथ बैठना उठना। हाँ, आप मत बैठो, हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपका मुंह तो परमेश्वर का सेवा करो कम से कम। आमीन। आपका हाथ तो उन लोगों से थोड़ा अलग हो, उन लोगों से थोड़ा अलग हो, क्योंकि आपको चुना हुआ है, आप चुना हुआ है, परमेश्वर ने आपके लिए दान दिया है। पड़ोसी को बोले तो थोड़ा अलग दिखिए, थोड़ा अलग, थोड़ा हटके। क्यों? क्योंकि आपको परमेश्वर ने चुना है। क्वेश्चन कीजिए ना, आपको क्वेश्चन नहीं आता है क्या? राजन टमटम में आदमी को चिल्लाते है क्या? नहीं चिल्लाना। 5 रुपए नहीं दे कोई बात नहीं, मैं धनी हूं, मैं धनी बाप का बेटा हूं। आपका एटीट्यूड रखो ना। हमको तो कितना आदमी लूट के ले जाते हैं। कोई कोई बोलता है तुम बुद्धू है। हाँ, हम बुद्धू ही सही है, क्योंकि हम परमेश्वर का काम करना है। आमीन। उसका साथ लड़ाई झगड़ा करके मुझे परमेश्वर का सेवा नहीं करना है। हालेलुया। पास्टर हमको बोलता है, कोई हमको मार के जान से भी तुम तो थैंक यू बोलेगा होगा। हमको ऐसे बोलता है। मैं इतना भी बुद्धू नहीं हूँ, मेरे पति को हाथ उठाने से मैं उसको थैंक यू बोलूंगा नहीं, लेकिन पास्टर ऐसे डायलॉग मारता हमको। लेकिन क्या है, आप सोच के देखिए, क्या मंडे से सैटरडे आप परमेश्वर का सेवा कर रहा है? सिर्फ संडे में सेवा, चर्च आना, फ्राइडे में एक्टिंग करना सेवा का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप कैसे हैं? ये एक्टिंग परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर आपका हृदय को आज चेंज करना चाहता है। तैयार है? चेंज करने के लिए तैयार है हृदय को? हालेलुया। संडे में 10 बजे टाइम में पहुंचना है। एक्टिंग मत कीजिए, जेन्युइनली आइए। हाँ, मैं प्रभु मुझे जाना है। और नहीं तो पास्टर क्या बोलेगा, पुलपिट से तो शर्म ही खिला देगा, ये मत सोचिए। आमीन। लेकिन आप क्या सच में सर्व कर रहे हैं परमेश्वर को? क्वेश्चन कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। डिटोनॉमी 28:1 आपको हम थोड़ा ब्लेसिंग्स दिखाता है, ठीक है? बोरिंग हो गया क्या? परमेश्वर का वचन को रिसीव कीजिए, ठीक है? रिसीव कीजिए परमेश्वर का वचन। ये जो आज मैंने बोला ना, ये आपको फिर नहीं मिलेगा, इसलिए नोट भी कीजिए, माइंड में भी रखिए। डिटोनॉमी 28:1। हमको NLT नहीं मिलेगा क्या? NLT मिलेगा? अच्छा, हिंदी में NLT आया? NLT आया। अच्छा, हिंदी में हमको पहले पढ़ दो राजेश। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आमीन। क्या बोला है? यदि तू अपने परमेश्वर, यदि बोलिए तो अपने पड़ोसी को, ये इफ इंग्लिश इज इफ, अगर, ठीक है? ये अगर है। अगर हम लोग अपने तो किसी को क्या बोलते हैं? अगर तुम सुना तभी हम करेंगे, बोलता है ना? नहीं, परमेश्वर भी आप लोग को से यही बोल रहा है। किससे बोल रहा है? हमसे बोल रहा है। क्या बोल रहा है? यदि मतलब अगर तुमने अपने परमेश्वर यहोवा का सब आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी, ध्यान लगाना, बोलो तो ध्यान लगाना। क्या हम लोग आदमी बच्चा लोग क्या ध्यान लगाए सो 2 बार नहीं बोलेगा, बोलता है ना? बोलता है ना? नहीं। हाँ, हम बच्चा लोग को क्या बोलते हैं? ध्यान से पढ़ो, तुम्हारा पेमेंट हम कर रहे हैं, स्कूल का फीस बस सब हम कर रहे हैं, खाना पीना हम दे रहे हैं, मेरा ध्यान से सुनो। क्या क्यों ऐसे बोलता है? बोले तो DNA घुसा है परमेश्वर का। ऐसे बोलते हैं हम लोग। बच्चा लोग जब थोड़ा आवाज ऊंचा करके बोलते हैं ना, तुम्हारा बोलने का
तुम हमको ऐसे बोलेगा, खाना हम खिला रहा है, सब कर रहा है, जिस दिन तुम कमाएगा उस दिन हमको बात करो, बोलता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर भी ऐसे ही बोल रहा है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने में को क्या बोला ये, चित्त लगाए, दिल लगाए। आज मैं भी आपसे यही बोलना चाहता हूँ, अगर आप परमेश्वर का अगर आज्ञा दे, या मैं सबको नहीं बोला, अगर आप ये करना सकता है तो क्या बोला है, यहोवा का क्या काम है, तो वो तुम्हें पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसमें हालेलुया। कौन, इसमें श्रेष्ठ कौन बनाएगा? परमेश्वर का काम है ये। आपका काम क्या है? क्या काम है? ये ऊपर का आपका काम है। फिर आप एक साथ पढ़िए, चलिए एक साथ, 1 2 3 गो, रीड इट। आप धनी बनना चाहता है ना? आप धनी बनना चाहता है, नो डाउट, कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन परमेश्वर आपको धनी बनाएगा या नहीं, ये तो देखिए। क्योंकि अगर आप परमेश्वर का बात को चित लगा के, मन लगा के करेगा, तो ही आपका पृथ्वी में श्रेष्ठ होना जायज है। आमीन। आप ऐसे ही श्रेष्ठ नहीं बनेगा, कुछ तो करना पड़ेगा आपको। आपको फ्रीली सैल्वेशन मिला है, लेकिन किसी ने पेमेंट किया है। आमीन। आप किसी घर में पार्टी खाता है, वो आपके लिए फ्री है, लेकिन किसी ने आपको वहां में पेमेंट किया है। आमीन। हमारे लिए तो वो फ्री का खाना है, लेकिन किसी ने तो बहुत भारी पेमेंट किया है। आमीन। हमारा सैल्वेशन परमेश्वर ने दिया वाला उद्धार फ्री है, लेकिन किसी ने हमारे लिए दाम चुकाया है। कौन है वो? यीशु मसीह, क्रॉस पे। आमीन। इसी तरह अगर आपको श्रेष्ठ बनना है तो आपको क्या करना है? ध्यान लगा के, चौकसी करके क्या करना है? हर एक बात मानना है। क्या है वो? जो वचन में लिखा है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग काम करने के लिए तैयार नहीं है। क्या आप तैयार है? दिल में इतना कचरा बुक के आप तैयार है? हाँ? दिल में कचरा है ना? नहीं है? बोलिए, होता है या नहीं होता है? ऐसे मत बोलिए नहीं होता है, होता है, लेकिन उसको साफ करने का तरीका है। आमीन। वचन जो है आपको मदद करेगा कि आप उसे साफ करो। आप इसको पढ़ता ही नहीं। मैं यहाँ से बोलने के लिए हमेशा दिल होता है, मेरा मुंह खुजली होता है, लेकिन हमें बोलता नहीं। क्या पता है? आप वर्शिप गाना सुनते क्यों नहीं है कि आप वर्शिप कर सके? कोई भी वर्शिप गाना आपका मुख में नहीं दिखता हमको। क्यों? क्योंकि आप लोग नहीं सुनते। यहाँ से भाई जी भाई को हम देखते हैं, वो गा रहा होता है, लेकिन और कोई को भी हम नहीं देखते। क्यों? क्योंकि आप लोग नहीं सुनते। सुनता है? अभी बोलिए, सुनता है बोलिए, हमको झूठ बोलिए। नहीं सुनता है ना? नहीं सुनते इसलिए आपको आता नहीं है। सुनिए ना, खतरा खतरा वर्शिप सॉन्ग आ रहा है, सुनिए ना। आमीन। आप नहीं सुनते। आप क्या सुनते? पता है? रील्स का गाना बोलिए, अभी सब नाचने शुरू हो जाएगा। हमको पता है। क्यों? क्योंकि आप रील्स में टाइम बिता रहे हैं। आपका माइंड को क्या खिला रहा है? रील्स खिला रहा है। आप क्या खिला रहा है? रील्स खिला रहे हैं। क्या खिला रहा है? प्रकाश खिला रहा है रील्स को। आप सोचते हैं आप देखते हैं, नहीं, आप खाते हैं। आप उसको खाते हैं आपका माइंड के लिए, आपका सोल को आप खिला रहे हैं। क्या? रील्स मत देखो नहीं बोलता, हम भी देखते हैं कभी कभी, लेकिन हम उसको इतना नहीं देखते हैं कि हम मेरा परमेश्वर को भूल जाओ। यहाँ से कोई वर्शिप सॉन्ग गाने नहीं जान रहा है। हम लोग इतना नया नया गाना को गाना चाहते हैं, लेकिन लोग नहीं गाएंगे बल्कि माइकल हम दोनों छोड़ देते हैं। आमीन। इसी तरह आप वचन को भी पढ़िए ना। ये मेरा पास्टर जितना, मेरा हम लोग का ब्रांच चर्चेस का जितना पास्टर है, उसका वाइफ को एक होमवर्क था कि इसको मैथ्यू से लेके एक चैप्टर तक पढ़ो, जो फर्स्ट पढ़ के आएगा उसको इनाम भी होगा। एक ने पढ़ लिया है, बहुत खुशी लग रहा है कि मेरा बात उन लोगों ने माना। आमीन। एज ए सबसे बड़ा पास्टर का वाइफ, उसने मेरा बात को नहीं नकारा, लेकिन दूसरा भी पढ़ रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा है, लेकिन उसने बहुत स्मार्टली पढ़ा। वो भी छोटा छोटा 2 बच्चा को लेके। सोचिए वो कैसे पढ़ा होगा इतना तकलीफ से। बहुत खुशी होता है जब आप मम्मी पापा का बात मानते हैं। आप भी मम्मी पापा है, आपका भी बच्चा बात मानेगा तो आपको कैसे लगेगा? खराब लगता है क्या? बहुत खुश होता है। आमीन। इसी तरह परमेश्वर को भी बहुत खुश होता है जब आप उसको उसके लिए कुछ कर रहा है।
उसके लिए कुछ कर रहा है। प्रभु मैं आपके लिए कर रहा हूँ। हालेलुया। मैं तो साल भर मेरा लिए करता हूँ, लेकिन मैं आपके लिए थोड़ा टाइम कर रहा हूँ। क्या आपको खुश नहीं लगेगा? आमीन। हालेलुया। नीचे पढ़िए, नीचे जाइए। ये जाके आप रास्ता में खाते हुए मत जाइए, हाँ, उसको मनन करते हुए जाइए। आमीन। ओ पास्टर नहीं है। कौन कौन नहीं सोया था आज रात को? हाथ उठाइए तो। जो नहीं सोया हालेलुया बोलिए। कौन बोला? कोई तो बोला है। आज लोग, आप लोग ये वाला पार्टी तो नहीं है ना कि आज सोने वाला आज उठने वाला, ऐसे तो नहीं है ना? कल ही सोया था ना? हम बहुत आदमी को जानते हैं जो आज सोता है और आज उठता है, मतलब कि 2 बजे के बाद सोता है और सुबह फिर उठता है। और इतना टैलेंटेड है कि ना 8 बजे उठ के 8:30 में और तेजपुर भी पहुंच जाता है। इतना टैलेंट भी हमको पूरा पता है। आमीन। ऐसे ऐसे मैं जानता हूँ। सोचिए आपका टैलेंट कितना खतरनाक है। ये अगर आप परमेश्वर को दे दे तो परमेश्वर में चांद लग जाएगा। आमीन। हालेलुया। ये टैलेंट को परमेश्वर में यूज कीजिए ना। चर्च बोलने से आपको लगता है कि पास्टर का काम है, नहीं, आपका भी काम है, क्योंकि ये आपका बाप का चर्च है। बोलिए कि मेरा बाप का है, मेरा बाप का चर्च है, मेरा बाप का घर है, मेरा बाप का घर है। आमीन। अब पड़ोसी को बोले ना ऐसे हिला के, बाप का घर है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। And all these blessings shall come on thee. NLT में पढ़ेगा। You will experience all this blessing if you obey the Lord your God. ये तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन इसमें if फिर से आया है। अगर बात मानेगा तो मिठाई खाने मिलेगा। Amen? ऐसे ये if को हटाने से नहीं होगा। देखिए, You will experience all these blessings you obey. बहुत गंदा सुन रहा है। if लगाने से ये अच्छा सुन रहा है। Amen? तो इसमें आपका काम है। परमेश्वर ब्लेसिंग्स करने के लिए हाथ फैला के खड़ा है, लेकिन ये आपका काम है। बोले मेरा काम है। यही बोल रहा है, या आप याद भी रखेगा? याद रखेगा? आज मम्मी ने क्या बोला? याद रखेगा? आपका हृदय परमेश्वर चाहता है। क्यों? क्योंकि आप उसका सेवा करने के लिए पैदा हुआ है। आप एक प्लान में है, और वो प्लान हम आपको एक ये भी क्लियर कर दूं। प्लान क्या है? आदमी लोग सोचते हैं क्या प्लान बोलते रहता है। हाँ, क्या पास्टर ने प्लान बोलते रहता है। हम आपको क्लियर करेगा, ठीक है? सुनने के लिए तैयार है? नींद तो नहीं आ रहा है? चूल्हा चौका का याद तो नहीं आ रहा है? प्लान क्या है? जैसे ही आप सोचिए कि आप मॉल में घुसा है, ठीक है? आप मॉल में एक सेल्स वोमेन में घुसा है। प्लान सिर्फ एग्जांपल आपको बता रहा है। मॉल में आप सेल्स गर्ल में, सेल्स बॉय में घुसा, तो वो मॉल का फैसिलिटी जो है वो आपको मिलेगा, और प्लस वो मॉल में उसका कितना सैलरी होता है वो भी आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप वो मॉल का प्लान में क्या हुआ है? घुसा है। जैसे आप एक टीचर में घुसते हैं, वो टीचर का प्लान में आप घुस जाता है। उसका सैलरी, उसका जो फैसिलिटी है, जो सारी है, सब कुछ आपको क्या है? आवाज दीजिए ना, क्या है? सेम विद गॉड। आप परमेश्वर का प्लान में जिस दिन घुस गया, आपका सब फैसिलिटी जो भी आपको चाहिए, गाड़ी घोड़ा बीवी बच्चा, सब सेट है, लाइन बाय लाइन है। लेकिन बात यह कि आप घुसते नहीं है। आमीन। बात यह कि आप डर जाते हैं प्लान बोलने से। प्रभु का काम डर गया। रात दिन काम नहीं होता है, तो परमेश्वर का सेवा करना बहुत धन्य का बात है कि आपको और मुझे मिला है। आमीन। एक बार ताली बजाई ना, परमेश्वर तूने मुझे चुन लिया है। प्रभु तुमने मुझे चुन लिया है। हाँ, आपका घर का परिवार, बच्चा बीवी देखने का टाइम आपका पास है, लेकिन परमेश्वर का काम करने के लिए टाइम क्यों? क्योंकि आपका माइंड अभी भी सेट नहीं है कि आप परमेश्वर का काम करना है। ओ आज तो हम नहीं सीखेगा होगा। ओ मैं तो क्या करूँ, आज तो मेरा दूसरा भी एक काम था। आज मैं किसी को बहुत गाली देने वाला हूँ। कोई है जो मेरा सामने का है, लेकिन मैं यहाँ में नाम नहीं बोलूँगा। उसने मेरा बात नहीं सुना। मैं उसके दीदी हिसाब से बोलने वाला हूँ, कुछ एक बोलने वाला हूँ। आमीन। आप लोग यहाँ में कितना लोग राशन कार्ड बनाते हैं? राशन कार्ड बनाया? देखिए, वर्ल्डली में राशन कार्ड बहुत अच्छा है। दुनियादारी में राशन कार्ड
एक डॉक्यूमेंट्स काम आता है, ठीक है, पासपोर्ट बनाने में काम आता है, ऐसे बोलता है, ठीक है, और क्या क्या बोलता है। लेकिन परमेश्वर का भवन में मैं राशन कार्ड को कैंसिल करता हूँ। आपको अच्छा लगे या खराब लगे मुझे पता नहीं, क्योंकि राशन कार्ड में क्या लेवल है आपको पता है, बिलो पॉवर्टी लाइन। वो आपको लेवल देता है कि आप गरीब से भी गरीब है ना नहीं है, है ना नहीं है, बिलो पॉवर्टी लाइन है ना नहीं है। आई कैंसिल दिस। मैं बिलो पॉवर्टी लाइन में नहीं हूँ, मैं धनी बाप का बेटी हूँ। मेरा घर में राशन कार्ड आया, मैंने फेंक दिया, मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे मोदी नहीं खिला रहा है, मुझे परमेश्वर खिला रहा है। हालेलुया। और वो गंदा चावल को हम खाएगा भी नहीं है। आमीन। आपको लगे कि मैं बहुत घमंड हूँ, हाँ मैं परमेश्वर में बहुत घमंड हूँ, क्योंकि 20 साल शादी का हो गया, मुझे उसने खिलाया, बचपन से लेके मेरा परमेश्वर ने खिलाया, कोई भी मुझे राशन कार्ड ने नहीं खिलाया। आमीन। मैं कैंसिल करता हूँ उसको। अगर आपका फेथ है, आप बनाए या नहीं बनाए, लेकिन मेरा फेथ है कि मैं बिलो पॉवर्टी लाइन में नहीं हूँ। आमीन। आप बोल सकते हैं सीना ठोक के कि आप परमेश्वर का बेटी है, और फिर राशन कार्ड का पीछे दौड़ रहा है। आई कैंसिल, बोलिए तो आई कैंसिल दिस। जो भी दुनिया मुझे बोल रहा है कि तुम गरीब है, मैं कैंसिल करता हूं। नहीं बोलेगा तो आप वही में बैठेगा, बोलिए मैं कैंसिल करता हूं वो बिलो पॉवर्टी लाइन को। अच्छा, आप लोग तो ट्रू फ्रेंड चर्च का बिलीवर्स नहीं लग रहा हमको। ट्रू फ्रेंड चर्च का बिलीवर्स तो इससे बोल्ड होता है। आमीन। आदमी को हिला देता है, इसमें बोलने नहीं सकता, आप क्या ही बोलेगा। आमीन। बोले तो मुझे जो आवाज जो ये संसार दे रहा है उसे मैं कैंसिल करता हूं। आमीन। मैं कैंसिल करता हूं जो मुझे बोल रहा है कि तुम बीमार है। मैं कैंसिल करता हूं कि जो मुझे ये बोल रहा है कि तुम गरीब है, ये ले लो ना, तुम्हारा फायदा होगा, माई फूड फायदा, कुछ नहीं चाहिए हमको। आमीन। मुझे कोई फायदा। और कोई आदमी बोलते तुम्हारे 4 बच्चा है, क्या बोलते हैं, सरकार ने तुम्हें कोई मदद नहीं। मुझे 4 बच्चा पालने में उसने अभी तक मदद नहीं किया, और चाहिए भी नहीं है। आमीन। 4 बच्चा पालने में मुझे सरकार ने अभी तक मदद नहीं किया है। आपका किया है? किया है आपका? हमें और भी बच्चा देता, क्या करेगा आप? आमीन। क्या करेगा आप? क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर को भरोसा करता हूं। मेरा खिलाने वाला पिलाने वाला वो है। आमीन। अभी मैं मुर्गी नहीं हूं ना, इसलिए बच्चा नहीं दे सकता। मुर्गी होने से बहुत बच्चा दे सकता है। आमीन। अभी मेरा खुद का हेल्थ भी नहीं है, लेकिन क्या है, लोग क्या बोल रहा है, आप क्या सुन रहा है, ये मायने रखता है। क्या आप सर्व कर रहे हैं परमेश्वर को? आपका मुंह कान नाक, क्या आप परमेश्वर को सर्व कर रहा है, या आप दुनिया को सर्व कर रहा है? ओ ये हाँ सही बोला, चलो चलो, हाँ तुम सही बोला, ये करो। क्या कर रहा है आप? मेरा क्वेश्चन है आपसे, क्या कर रहा है आप? सिर्फ वचन सुन के संडे में जा रहा है? क्या कर रहा है आप? पड़ोसी को बोलिए तो आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अरे थोड़ा वो जोर से बोले ना, आप क्या कर रहे हैं? घर में बैठ के अंडा दे रहा है या क्या कर रहा है? हाँ, एक दूसरे को आप जोश दिलाइए ना। ट्रू फ्रेंड चर्च, आप तो जोशीला है ना, एक बार जोरदार ताली बजाइए तो परमेश्वर के लिए। हालेलुया। व्हाट यू आर डूइंग? क्या कर रहे हैं आप? वचन सुन के आप क्या कर रहे हैं? किसी को दे रहा है या अपना खा के बैठ रहा है पेट फूल के? आमीन। जो वचन आप खा रहे हैं, अगर किसी को नहीं देगा, वो आपके लिए पॉइजन बन जाएगा। डेड सी आपको किसको पता है? डेड सी के बारे में आप लोगों को पता नहीं है? हाँ सामुएल, तुम ईमान पढ़ी सा डेड सी ना जानो? तुम डेड सी जानता ना? नहीं। डेड सी क्या है पता है? पानी जो ऐसे राउंड है, उसमें पानी जम रहा है, जाने का जगह नहीं है, तो वो क्या, इसलिए उसका नाम क्या है? डेड सी। उसमें कोई मच्छी, कोई प्रजाति नहीं है। तो आप भी ऐसे मत बनिए। आप जो खा रहे हैं वो यहां मत रखिए, दूसरों को दीजिए, ताकि आप जीवन देने वाला आदमी बने। आमीन। मरा हुआ आदमी मत बनिए। हालेलुया। आई होप आपको मैंने समझा पाया जितना सकेगा। आमीन। बोलिए तो मैंने क्या सिखाया? क्या करना है आपको? आपका वर्शिप भी वही है, दिल से जब निकलता है ना, वही वर्शिप है। आमीन। किसी को मदद करने का दिल से इच्छा होता है ना, वो वर्शिप है। किसी को प्यार करने का दिल से इच्छा होता है ना, वो वर्शिप है। आमीन। आपका गाना ही सिर्फ नहीं है, गाना भी है, लेकिन वो ही सिर्फ नहीं है। परमेश्वर का
दिल रखना वर्शिप है। हालेलुया। आप अगर मानेंगे तो आपको ब्लेसिंग्स, आपको मांगना नहीं पड़ेगा, परमेश्वर भेज दे देगा। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो आपको मांगना पड़ेगा। एक ही कंडीशन है कि आप ये करो या वो करो। जैसे जोशुआ ने बोला कि या तो आप परमेश्वर को मानो या तो मत मानो, आपका डिसीजन है। आज आपने क्या डिसीजन लिया मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा परमेश्वर के लोग, आप लोग बहुत अच्छे हैं और आप इसको रिसीव करते हैं, क्योंकि हम लोग पैदा इसलिए हुआ है। आमीन। आपका दुख तकलीफ ये एक टेम्पोररी चीज है, 2 दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन जो परमेश्वर को आप मान रहे हैं वो टेम्पोररी नहीं, वो हमेशा के लिए है। आमीन। जो आपको देख रहा है, आपका ध्यान रख रहा है, आपको नजर ताके हुआ है। आमीन। हालेलुया। चलिए हम लोग एक अपने पाँव में खड़ा होते हैं। आज आपने क्या डिसीजन लिया मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपसे बोलता हूँ कि आप परमेश्वर को सेवा करने का डिसीजन लीजिए। परमेश्वर का सब आशीष आपके लिए खुल जाएगा। आमीन। जो नाला में आप बंद करके रखा है वो शायद ये भी हो सकता है कि आप सेवा नहीं कर रहे हैं। अपना सेवा मत कीजिए, परमेश्वर का सेवा कीजिए। परमेश्वर का लोगों का सेवा कीजिए। लोगों को सेवा करना परमेश्वर का सेवा करना है। आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। वर्शिप टीम प्लीज। हालेलुया। हम थोड़ी देर वर्शिप करेंगे, ठीक है? ओ शाखरा बांधले शेरे, अपने हाथों को उठा के एंड वी सरेंडर गॉड। हम अपने आप को सरेंडर करेंगे कि परमेश्वर सच में मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ। हो नाला शेरे रे बांधे, ओ खारा बांधले शेना। जो हेल्थ आप चाहते हैं वो परमेश्वर की ओर से आएगा। जो पैसा आप चाहते हैं वो परमेश्वर की ओर से आएगा। जो आशीष आप चाहते हैं वो परमेश्वर की ओर से आएगा। लेकिन इसके लिए आपको उसका सेवा करना है। प्रियो खांदेले शरारा बांधे, हो नाला शेरे रे नारा शोरो बांधे। ओ yes Lord, quien hala mashe anana dokara bandele shere। हम अपने आप को सरेंडर करते हैं। Come on church, हम अपने आप को सरेंडर करते हैं आज इसी वक्त। जो तैयार है कि आप आज परमेश्वर को बोले कि लॉर्ड छोटा से छोटा चीज मैं तुम्हारे लिए करना चाहता हूँ, वो आगे आ सकता है और हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। कम ऑन चर्च, अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ा कमजोर हो गए हैं, लेकिन आज आप वो बलवान जीवन को लेके यहाँ से जाइए, ताकि परमेश्वर आपको और ज्यादा बढ़ोतरी में ले जाए, ताकि आप दूसरों के लिए ब्लेस हो। हालेलुया। ओ शालाबान dele shere re 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 o karaban dele shere raban dele shere kala ba 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 ba। oh yes Lord, तू मेरे हृदय का राजा है, तू मेरा जीने का मकसद है Lord। o sherianda la ba 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 o ndara shere re ndara shere re 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 kala ba namase। oh yes Father God। सच में परमेश्वर के लोगों, आज अगर आप अपने हाथों को उठाते हैं, आप परमेश्वर के प्लान में चले जाएंगे। एंड जस्ट एक व्यक्ति को आप चुन के परमेश्वर से पूछ के उसे ब्लेस करने के लिए शुरू कीजिए। मैं आपसे कहता हूँ कि परमेश्वर आपके लिए भरपूर आशीष को लेते हुए आ रहा है। हालेलुया। शाखा बांधे ने शेरे रे ओ यस फादर का नाला शेरे रे 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 आनंदे ओ जसाला बांधे रिशरे दे 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 रकाला बांधे ओ मेरी शेरे। कभी कोई समय में हम अपने गलती चीजों को परमेश्वर को दे देते हैं, अपने गलत व्यवहार को परमेश्वर को दे देते हैं, अपने नकारात्मक चीजों को परमेश्वर को देते हैं। तो बोलिए लॉर्ड आई एम सॉरी फॉर दैट लॉर्ड, आई एम सॉरी यस लॉर्ड। हालेलुया। शेरे बाबा बाबा ना से ओ नरशेना। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए,
यीशु से पूछिए। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरी बातों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरी बातों की रचना। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। क्यों करता मुझसे इतना प्यार। Oh yes Lord, तू क्यों इतना प्यार करता है परमेश्वर, कि तूने अपने एक लौता पुत्र हमारे लिए दिया। तो क्या हम तेरी सेवा ना करें परमेश्वर पिता। मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ है। हालेलुया। सारा बांधे। कोई जगह ऐसे होता है जिसमें हम परमेश्वर को चोट पहुंचाया होता है, उस जगह को आप बोले कि लॉर्ड मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैंने अपने ज्ञान बुद्धि से परमेश्वर तुम्हें तोला है। मुझे माफ करना लॉर्ड, मुझे माफ करना। हालेलुया। से ना 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 ना। चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए तेरी राहों पर। चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। थैंक यू लॉर्ड। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। क्यों करता मुझसे इतना प्यार। क्यों करता मुझसे इतना प्यार। क्यों करता मुझसे इतना प्यार। Yes Lord, क्यों परमेश्वर। Thank you Lord, hallelujah. Oh we are in the presence of God, hallelujah. Oh कई बार मैंने तुम्हें खुशी देने चाह के भी मैंने गलती किया परमेश्वर। Oh मेरा संदमारिशे। I look to you Lord, I look to you Lord, I look to you Lord. I can't get it, shut it, bandene, sharadande. Oh yes Jesus, hakarabande na sherere. Yes, come on church, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। Oh क्योंकि उसने आपसे इतना प्यार किया। Oh यार बांधे, आपकी गलतियों को ना देखते हुए अपने आप को आशीष किया। Come on church, hallelujah. Oh विशाला karabande, oh विशाला karabande ne serere. Oh how wonderful it is that you love me so much. Akande na sherere. There's no one like you Lord. क्योंकि Lord मुझे लोगों ने छोड़ा छुपाया, लेकिन तूने अपनाया है। Oh yeah yeah yeah। बहुत सारे लोग
हमें छोड़ा प्रभु, लेकिन तूने मेरा हाथ कभी ना छोड़ा परमेश्वर पिता। Even though I make mistakes, कभी कभी हम गलती करते हैं, फिर भी तूने मेरा हाथ ना छोड़ा। Oh Yanade, thank you Jesus. Oh Nanabareshe, कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया। Come on church, मेरे साथ ये बोली को बोली। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। क्यों करता मुझसे इतना प्यार। Yes Lord, thank you Jesus. Yes Lord, we decided to praise you, we decided to follow you Lord. Oh, we surrender my life to you Lord. Oh, we are ready Lord to praise you. Oh, सबके हृदय को एक नया मोड़ में लेके चल परमेश्वर, तू हमें एक नया मोड़ में लेके चल, ताकि हम परमेश्वर बहुत सारे आशीषों को लोगों तक पहुंचाए। और इशारा बांधे देशे, ये जगह को, ये चार द्वार को, इस जगह को तू भर दे लॉर्ड तेरे प्रेजेंस से, ताकि हम तेरी महिमा कर सके लॉर्ड, और हमारे द्वारा तू जिस तरह से वचन में लिखा है वो पूरा हो परमेश्वर। हालेलुया। साकारा बांधे नेशेरियांदा। Oh yes Jesus, thank you Lord. Hakara bande नेशेरियांदा। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। एक बार सोच के देखिए, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। Oh yes Jesus, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। एक बार आवाज उठा के खमा, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। Come on church, अपने हाथ को उठा के मेरे घोषणा कीजिए, हो जय जयकार। हालेलुया। Yes Lord, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हो जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। हो जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आपका प्रेज़ से आशीष जगह भर जाना चाहिए। Come on church, हालेलुया। आपके ऊपर आशीष को आता हुआ मैं देख रहा हूँ। Come on, हालेलुया। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ। Oh yes Lord, तूने मेरे लिए
जो मैं नहीं कर सकता हूँ, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया. Something is coming. तूने मेरे को, don't stop, worship, don't stop, come on just hallelujah. तूने मेरे क्या कुछ ना किया. Oh yes Lord, तूने मेरे oh yes my God, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया. मैं देख रहा हूँ कि कुछ चीज भाग रहा है, कुछ चीज चले जा रहा है. आपकी बीमारी, आपका सोच आज यहाँ छोड़ के चाहिए. Come on, just. तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया. Oh, we surrender, Lord. तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया. Oh, तूने मेरे लिए न किया. Oh yes Lord, come on जोरदार ताली. Oh तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया है. Oh मैं क्या कहूँ, तेरे प्यार में मगन भूलो. मैं इस प्यास में दीवाना हूँ, मैं तेरे लिए. Oh yes Jesus, hallelujah. Oh प्रभु, मैं अपने आवाज से मेरे पास वर्णन करने के लिए सब नहीं है. परमेश्वर पिता, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया प्रभु. हालेलुया. Come on church. विश्वास कीजिए कि आज आपने जो पाया है वो कभी ना छूटे. आपके हृदय से ये बातें कभी ना जाए, क्योंकि परमेश्वर से आशीष आप पा चुके हैं. हालेलुया. Receive it. Hallelujah. Come on church. Receive it. Hallelujah. Washala karabante nasare andora se. Oh yes Lord. We serve the Lord that is almighty. Hallelujah. We serve the Lord that is living God. Hallelujah. Karabante nasere anda. Come on church. अपने सर पे हाथ रखिए. I bless this congregation, Lord. I bless them. The blessings of Abraham, Lord Jesus. उन लोगों के ऊपर में इतना आशीष आए कि वो लोगों को आशीष पहुंचाए परमेश्वर पिता. और वो आ चुका है. मैं ये विश्वास करती हूँ परमेश्वर. मैं घोषणा करती हूँ ये ट्रू फ्रेंड चर्च आशीषित चर्च है, और यहाँ पे बैठे लोग आशीषित है प्रभु, ताकि परमेश्वर वो लोगों तक तेरे बातों को पहुंचाए. हालेलुया. हमको सच बोलने से हमको वर्शिप छोड़ने दिल नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे मन में लगा कि आप लोगों लेट हो रहे हैं. सच में परमेश्वर कुछ ना कुछ परमेश्वर कर रहा है, और आप रिसीव कीजिए. ठीक है. ओके. यू ऑल आर ब्लेस्ड.